आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। आज सरकार के इस फैसले और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव अब खरीदारों के लिए मौका भी है और जोखिम भी, क्योंकि बाजार तेजी और उतार चढ़ाव दोनों का संकेत दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई ताजा खबरों ने एक बार फिर पूरे सर्राफा बाजार की दिशा बदल दी है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में करीब 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है, जिससे 1 ग्राम चांदी का भाव 256 रुपये, 10 ग्राम 2,560 रुपये और 100 ग्राम 25,600 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी $80 के पार जाती नजर आई, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर भी मांग और अस्थिरता दोनों बढ़ रही है। इसका सीधा असर भारत के बाजार पर पड़ रहा है और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह बदलाव क्यों हो रहा है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, इस समय जो माहौल बन रहा है वह सिर्फ एक सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि यह एक बड़े आर्थिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। एक तरफ वैश्विक मंदी की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध, टैरिफ और महंगाई ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दबाव में डाल दिया है। जब भी ऐसा माहौल बनता है, निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं और यही वजह है कि सोना और चांदी फिर से चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। अगर हम बड़े संस्थानों की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों ने ही अपनी ग्रोथ अनुमान घटा दिए हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियां धीमी हो सकती हैं। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भले ही बातचीत के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती तब तक बाजार में अनिश्चितता बनी रहेगी और यही अनिश्चितता सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग में रुकावट आती है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, कीमतें तेजी से बढ़ेंगी और महंगाई अपने चरम पर पहुंच सकती है। ऐसे हालात में निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने की ओर भागते हैं। इतिहास भी यही बताता है कि जब जब दुनिया संकट में रही है, सोना और चांदी सबसे सुरक्षित निवेश साबित हुए हैं। अब अगर हम बड़े बैंकों और संस्थानों की रणनीति देखें तो वहां भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। HSBC जैसे बड़े बैंक अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी कम कर रहे हैं और गोल्ड, कैश और हेज फंड्स में निवेश बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बड़े खिलाड़ी अब जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं और जब बड़े निवेशक ऐसा करते हैं तो बाजार की दिशा भी उसी तरफ मुड़ने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत समझदारी से निर्णय लेने का है, क्योंकि बाजार में मौके भी हैं और जोखिम भी। सही समय पर लिया गया फैसला आपको फायदा दे सकता है, जबकि जल्दबाजी नुकसान भी करा सकती है। आने वाले दिनों में बाजार और भी ज्यादा संवेदनशील रहने वाला है, जहां छोटी छोटी खबरें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब आप क्या सोचते हैं, आने वाले समय में सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही अब बात को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने की स्थिति क्या बनी हुई है। अगर आज के ताजा भाव पर नजर डालें तो 1 ग्राम सोने का भाव 12,500 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम यानी 1 तोला के आसपास 1 लाख रुपए, 10 ग्राम 1,25,000 रुपए और 100 ग्राम 12,50,000 रुपए के स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है, जो यह संकेत देती है कि बाजार पूरी तरह एक दिशा में नहीं चल रहा, बल्कि हर स्तर पर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। यह वही स्थिति होती है जहां आम निवेशक अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि खरीदें या इंतजार करें, और यहीं पर समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए 22 कैरेट सोने की बात करने से पहले जरा ग्लोबल संकेतों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही असल में दिशा तय करते हैं। UBS जैसे बड़े संस्थान का मानना है कि ईरान युद्ध के बाद भी गोल्ड और ऑयल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट या उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन बड़ी तस्वीर अभी भी मजबूत बनी हुई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह भी दी है, जिसे अक्सर छोटे निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है डायवर्सिफिकेशन। यानी सिर्फ सोने में पैसा लगाना ही समझदारी नहीं है, बल्कि चांदी, तांबा और अन्य कमोडिटी में भी निवेश फैलाना जरूरी है, ताकि जोखिम कम किया जा सके और रिटर्न बैलेंस
बैलेंस बना रहे। इसी बीच डॉयचे बैंक ने जो संकेत दिए हैं वो और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। उन्होंने साफ तौर पर डॉलर बेचने की सलाह दी है और इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो डॉलर कमजोर हो सकता है, और जैसे ही डॉलर कमजोर होता है गोल्ड और सिल्वर में तेजी आना लगभग तय माना जाता है। यही वजह है कि बड़े खिलाड़ी पहले से अपनी पोजीशन तैयार करने लगते हैं, जबकि आम निवेशक अक्सर बाद में एंट्री करता है। अगर हम हालिया कीमतों की चाल को ध्यान से देखें तो एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना अभी भी अपने मजबूत सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है और यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि बाजार में अभी भी खरीदारी की ताकत मौजूद है। वहीं चांदी ने तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की तेजी दिखाई है वह असाधारण है। भारत में सिर्फ 2 दिनों के अंदर 12,000 रुपए से 15,000 रुपए तक की छलांग कोई छोटी बात नहीं होती। यह सीधे सीधे बताता है कि मार्केट में बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। अब अगर टेक्निकल एंगल से देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ने चार्ट पर ब्रेकआउट दिया है और मार्केट का एक बेसिक नियम है कि जब ब्रेकआउट होता है तो आमतौर पर उसी दिशा में मूवमेंट आगे बढ़ती है। इसलिए एक्सपर्ट्स लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि अगर गिरावट आए तो उसे मौके के रूप में देखें, यानी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि इस समय बाजार पूरी तरह खबरों पर चल रहा है। कभी युद्ध की खबर आती है, कभी बातचीत की, कभी टैरिफ का मुद्दा सामने आ जाता है और हर खबर के साथ मार्केट अपनी दिशा बदलता है। लेकिन अगर आप थोड़ी दूर की सोच रखें और लॉन्ग टर्म की तस्वीर देखें तो वह अभी भी गोल्ड और सिल्वर के पक्ष में ही नजर आती है। एक तरफ सप्लाई की समस्याएं बनी हुई हैं, दूसरी तरफ निवेश की मांग लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में अनिश्चितता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब तक यह अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक सोना और चांदी मजबूत रहेंगे, यह इतिहास भी कहता है और वर्तमान हालात भी यही संकेत दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 22 कैरेट सोने के ताजा भाव पर नजर डालें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 14,900 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम 1,20,000 रुपए, 10 ग्राम 1,49,000 रुपए और 100 ग्राम 14,90,000 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। यहां भी आज 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जो यह दिखाता है कि बाजार में हल्की मुनाफा वसूली चल रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना $30 की गिरावट के साथ $4,830 के करीब आ गया है, जो यह बताता है कि ग्लोबल लेवल पर भी थोड़ी ठंडक आई है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है और आगे भी यही ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। खास तौर पर डॉलर की चाल यहां बहुत बड़ा रोल निभाएगी। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी में दबाव आ सकता है, लेकिन अगर डॉलर कमजोर पड़ता है तो यही दोनों मेटल्स फिर से तेजी पकड़ सकते हैं। अब अंत में 24 कैरेट सोने की बात करें तो उससे पहले एक जरूरी सलाह देना भी उतना ही जरूरी है। जब भी आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा उसकी जांच परख जरूर करें। हॉलमार्क जरूर देखें, क्योंकि वही शुद्धता की असली पहचान होती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल के हैं, जिन पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 15,400 रुपए है। 8 ग्राम 1,23,200 रुपए, 10 ग्राम 1,54,000 रुपए और 100 ग्राम 15,40,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। यहाँ भी 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जो यह दिखाती है कि फिलहाल बाजार थोड़ा ठहर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अगर पूरे माहौल को एक लाइन में समझें तो अभी मार्केट में हल्की गिरावट के साथ कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन अंदर से ताकत अभी भी बनी हुई है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए और अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।